मेड इन चाइना पॉलिसी 2015 में लॉन्च की गई। 2018 में ऑफिशियली इसके नाम को भी ख़त्म किया गया, लेकिन खामोशी के साथ इस पर काम चलता रहा और अब हम 2025 में इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, जब चाइना इस वक्त एक बहुत बड़ी जीडीपी के साथ मौजूद है, हथियारों में, टेक्नोलॉजी में, ओवरऑल हर चीज़ में इस वक्त वो जितना आगे जा चुके हैं। तो पाकिस्तान को इस मेड इन चाइना पॉलिसी से क्या क्या चीज़ सीखनी चाहिए? इस तरह की कोई मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी हम आज के दौर में शुरू करने का सोच सकते हैं? किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी? देखिए, पाकिस्तान एक पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा मुल्क है और तकरीबन 250 मिलियन की पॉपुलेशन है। और ज़्यादातर ये बड़ी यंग पॉपुलेशन है। तकरीबन 70% पाकिस्तान की आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। और बहुत बड़ी आबादी का वो हिस्सा है जो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जॉब मार्केट में आने के लिए तैयार है या जॉब मार्केट में है। सो इस इतनी बड़ी आबादी के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि इकॉनमी जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, बहुत से एरियाज में होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, तमाम जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकॉनमी के, उसमें आपको एक बड़ा रोल चाहिए, जिसमें मिनरल्स भी आजकल बड़े इम्पोर्टेंट हुए हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, इसलिए आप एक मिनी चाइना बन सकते हैं। अच्छा। आप यूएई की तरह नहीं बन हो सकते, ना आप सिंगापुर की तरह हो सकते हैं, लेकिन आप सर्टनली चाइना की तरह जरूर हो सकते हैं। और चाइना हमने देखा है कि हाई टेक में भी है, लो टेक में भी है, R&D में बहुत आगे निकल गया है। तो तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं एक बड़ी इकोनॉमी के, वो चाइना ने बड़ी कामयाबी से अप्रूव भी किए हैं, इम्प्लीमेंट भी किए हैं और उनके नतायज हमारे सामने हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उनके शहर देखें, उनके देहात देखें, और ऑल राउंड डेवलपमेंट चाइना में हो चुकी है। एनर्जी सेक्टर देख लें, उसमें दुनिया के सबसे बड़े डैम्स भी हैं और दुनिया में सबसे बड़े थर्मल पावर स्टेशंस भी हैं। इसी तरह अगर आप कम्युनिकेशंस में देखते हैं, सबसे तेज ट्रेन्स भी वहाँ पे हैं, लंबे लंबे मोटरवेज भी हैं। सो आई थिंक वो जो आइडिया ना कि आपको सिर्फ चंद चीज़ों में स्पेशलाइज करना है, उस आइडिया को चाइना ने नेगेट किया है। चाइना ने हर चीज़ में स्पेशलाइज कर दिया। तो सलमान साहब, ये अब जब जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान में भी मिनी चाइना बनने की इस वक्त वो तमाम सलाहियत और कैपेसिटी मौजूद है, हमने देखा भी कि इस वक्त आलमी इदारों का भी और जो आलमी इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत एतमाद भी है पाकिस्तान पे। गुज़िश्ता रोज़ ही इंटरनेशनल जर्नल बैरन की जो रिपोर्ट आई वो बड़ी हौसला अफजा है पाकिस्तान के लिए। तो अब अगले 2-4 साल के लिए जिस तरह चाइना ने एक 10 साल का ये प्लान बनाया, ये प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? जो अभी हमने एक उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम बनाया है, क्या ये वो फुट स्टेप्स हैं जो हम चाइना के फॉलो करें और बेहतर अंदाज से फिर हम अपने टारगेट्स तक पहुंच सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान को सब कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो टैक्सेस के ऊपर है कि टैक्स कलेक्ट करें। और इसका मतलब ये है कि हुकूमत का साइज को पूरा फीड करने के लिए हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और टैक्स लोगों से उन लोगों से भी ले रहे हैं जिनको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सो आई थिंक ये फोकस हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें टैक्स ओरिएंटेड पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज की तरफ आना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज का मतलब है कि फिर हुकूमत का रोल जो है उसको बहुत कम करना पड़ेगा और एक मार्केट इकोनॉमी पाकिस्तान में बनानी पड़ेगी। यानी कि वो चीज़ें पाकिस्तान में बनेंगी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं। मार्केट में प्राइसेस भी सेट होंगी, रिसोर्स एलोकेशन भी मार्केट करेगी
और हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का रोल है वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन चाइना से भी है कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी जो है उसको तब्दील किया था एक ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिस्ट इकोनॉमी से एक मार्केट इकोनॉमी में। डेंग शोपेंग ने सबसे बड़ा काम जो किया था चाइना के लिए, वो एक वहाँ पे मार्केट इकोनॉमी बनाई थी ताकि ब्यूरोक्रेसी का रोल डिसीजन मेकिंग में ख़त्म हो। तो आपका जो सवाल है वो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक टैक्स वाली पॉलिसी को तर्क करे और इन्वेस्टमेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।